भावेश राजस्थान के एक छोटे से टाउन से, इतना छोटा टाउन जहां से लोग डॉक्टर बनने का सपना देखने में भी डरते हैं। आज तक किसी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस नहीं करा। एंड टुडे भावेश इज वन ऑफ द नीट 2025 टॉपर्स। यहां तक कि फिजिक्स का पेपर इतना डिफिकल्ट आने के बाद भी ही इज सिक्योरिंग 146 मार्क्स। तो भावेश कहाँ से हो वैसे? सर मैं बानसूर राजस्थान से हूँ। अच्छा, ये कहाँ पर है, किसके आसपास है? सर ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट वैसे अलवर है। अच्छा, अलवर है, चलो हाँ। अच्छी बात है। और हमारे साथ भावेश के मम्मी पापा भी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आप लोग, भावेश कैसा था बचपन से पढ़ाई करने में? भावेश शुरू से ही क्लास में होशियार था। क्या टॉपर रहता था स्कूल में हमेशा? हाँ, सीबीएसई से एक राजधानी स्कूल है। हाँ। घर के पास में। हाँ। तो मैंने इसका एडमिशन शुरू फर्स्ट क्लास में उसी में करवाया था। अच्छा, अंग्रेजी मीडियम था हिंदी मीडियम था? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में कराया था। तो चलिए। फर्स्ट से 12th तक इसने एक स्कूल में पढ़ाई की है और रेगुलर। तो ये पढ़ाई की इसके यानी कि एक लगन थी, रुचि थी इसकी पढ़ने की। और 10वीं में भी इसने अच्छा बढ़िया मेरिट बनाया। 12th में भी इसके खुद की लगन थी। हम तो इसको ज़्यादा दबाव भी नहीं देते थे इसको कि भाई तू पढ़, लेकिन ये अपने मन से ही इसकी पढ़ाई। तो डॉक्टर बनने का इसने खुद ही से डिसाइड करा था? अब ये 10th पास करने के बाद में मेरे से पूछा था, बोले पापा मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, मैथ या बायो, आप बताओ। फिर मेरे मुंह से निकल गया, वो तेरी मम्मी कंपाउंडर है तो तू भी वैसे मजाक कर रहे थे वो। अच्छा। डॉक्टर बन जाना। अच्छा। अब इसके तो वही कहीं दिमाग में आ गई, तो इसने फिर वो बायोलॉजी ले लिया। अच्छा, फिर बायोलॉजी में लेकर के फिर इसने 11th 12th में तो शायद कोचिंग भी नहीं करा था ये? कोचिंग नहीं गया, सिर्फ स्कूल कर रहा था। फिर ये इसकी मम्मी तो कह रही कि आप इसको बच्चे को बाहर लेके जाओ कहीं कोचिंग में। मेरा एक छोटा सा मेडिकल शॉप है वहीं घर के पास ही। तो मैं को बताएंगे आपको, अभी तो पढ़ने दे इसको। हाँ। मेरे थोड़े मन में कमी थी बाहर जाने की। अच्छा। फिर मम्मी भी थोड़ी गुस्सा में आ गई, बोले नहीं आप बच्चे को लेके नहीं जा रहे हो, दुकान नहीं छोड़ना चाहते हो। फिर इसने बेटे ने कहीं देख लिया फोन पर। अच्छा। कोई अन अकेडमी कोचिंग के हुए। अच्छा। देखा होगा इसने। अच्छा। तो बोल पापा मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा। तो उसमें जब अन अकेडमी का खर्चा बैठ रहा था करीबन 35-40 हज़ार रुपए का। उस समय फीस इतनी होती थी? आज से 2 साल पहले। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपके समझ में आ जाए तो ये देख लो अन अकेडमी कोचिंग। तो बोले इसके लिए आपको कंप्यूटर भी ला के देना पड़ेगा घर पर। हाँ, तो फिर इसकी मम्मी ये खरीद लाए बाजार से, कस्बे से कंप्यूटर। अच्छा। कोई पुराना सेकंड हैंड ही। अच्छा, चलो। और वो आपके जो अन अकेडमी जो आज हम बैठे हैं इस पर, वो कोचिंग इसने शुरू कर दी। अच्छा। अब ये तो कहेगी पापा मैं घर पर ये इसको ज्यादा समय दूंगा, और मैं कह रहा हूँ ये आप स्कूल जाओ। बोले अच्छा। आप वहां से मेरी छुट्टी कराओ स्कूल से, वैसे हाजिरी भर देगा स्कूल वाला। लेकिन स्कूल वाला इतना वो था कि बोले बच्चे को रेगुलर आना पड़ेगा। उसी टाइम आपकी क्लास चले, उसी टाइम रेगुलर स्कूल चले। अब वो इसके सामने समस्या आई। नहीं तो ये 2024 में कर ले जाता। इसने 12th में ही ज्वाइन करा था अन अकेडमी, है ना? हाँ 11th में नहीं करा था। हाँ जी। अब क्या है कि इसने काफी रिक्वेस्ट भी की कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा। आप ड्रॉप कराओ मेरे को, स्कूल वाले को बोल दो कहीं और कहीं नाम कटा के इस स्कूल से। अच्छा। कहीं और कहीं फीस दे देना। इसमें साल में मेरे को 10 दफा कहा, मैंने इसकी बात नहीं मानी। मैंने ये कहा कि बेटा डॉक्टर के लिए तो आपको दोबारा चांस मिल जाएगा, लेकिन 12वीं तो करो आप। इसने काफी समझाया कि नहीं पापा ये कोर्स आता है, मैं घर पर रह करके ही मैं 12वीं भी कर लूंगा। लेकिन हमारी इसकी तो जिद थी। क्या हुआ था? आरएस सर से बात भी करवाई इसने। अच्छा, रमेश सर से बात भी की थी आपने? अच्छा, तो आरएस सर ने क्या कहा? अब हमारे थोड़ा गांव में क्या है कि जैसे, अच्छा, हमारे गांव में क्या है कि जैसे भाई 12वीं पास, पहले 12वीं पास होना चाहिए। हाँ। उसके बाद भी सोचेंगे कुछ। सही बात है। और बेटे के लगन ये थी कि मैं 12वीं के साथ ही कुछ दिखा दूं करके। वो हम लोगों से पढ़ रहा था तो हम बोल रहे थे। फिर वो स्कूल वाला ये, लेकिन ये स्कूल गया पूरी साल। हाँ, डेली जाना होता था। और कोई प्रैक्टिकल वगैरह आ गए। अच्छा। तो जनवरी फरवरी में तो इसका 2024 में पढ़ाई हुआ ही नहीं। ये अन अकेडमी अब वही सेम टाइम वो स्कूल का तो थोड़ी बहुत क्लासेस कर पाया, थोड़ी बहुत क्लास ये कर पाया। ठीक है। फिर भी इसने
2024 में नीट 2024 में इसने यानी कि 590-95 के आसपास, नहीं, बेहतर है। 72, हाँ इतना 500 नंबर इसने 572 लिए। और 12th में खुद कस्बे में खुद की स्कूल राजधानी में भी टॉपर, शायद अलवर डिस्ट्रिक्ट में दूसरा तीसरा स्थान इसका अच्छा रहा। अच्छा 10th में कितना था इसका परसेंटेज? 93 पॉइंट कुछ था। और फिर 12वीं में कितना लाया? 12वीं में 96 पॉइंट कितना था? 96.6। 90 बचा दिया। हाँ 6.6, हाँ इतना अच्छा काफी सही है। मेहनत की इसने। फिर ये 2025 में वो तो 12th तो हो ही गया। फिर अब आपने कहा पढ़ाई कर लो। अब मैं तो फ्री होगा, अब तो अब आराम से तेरे कोचिंग। फिर आपने वो फीस भी किसी में कुछ कम लगी। लास्ट ईयर फीस कम हो गई थी। हाँ वो यस, वो रिजल्ट आया इसका मई में, 12 मई को। 12 मई को रिजल्ट आया और नीट का आया 4 जून को। सही बात। तो 4 जून को रिजल्ट आया तो फिर इसकी मम्मी कह रही कि बेटे को बाहर ले जाओ अभी भी आप, जहाँ अच्छा, पढ़ाई नहीं। कोटा वगैरह आप कोटा सिकर वगैरह भेजने टिकट की करवा सोच रहे दी थे? थी। अच्छा इसकी मम्मी कहाँ की भेजने की जिद सोच रहे थी। कोटा की टिकट मैं तो फिर भी अच्छा थोड़ा टिकट भी सा करवा दी थी। अच्छा थोड़ा सा कि मतलब क्या है कि लूजी हूँ इस मामले में, लेकिन इसकी मम्मी थोड़ी सी सतर्क थी बच्चे के प्रति। समय भी काफी दिया इसने, और एक मतलब ड्यूटी करके भी इसने मतलब समय खराब नहीं होने दिया। अच्छा फिर बोले इसने थोड़े से मेरे को भाई टाइट भी किया। जाते थे ड्यूटी पे? मेरी तो तीनों ड्यूटी होती है ना, तीनों शिफ्ट की। 6 घंटे की, और नाइट है। नाइट महीने में शाम को 8 टू सुबह 8। 6 घंटे की मतलब समझा नहीं। 8 आवरली ड्यूटी होती है। 8 आवर्स की ड्यूटी होती है आपकी? तो कभी दिन में होती है, कभी रात में होती है? वो चेंज होती इवनिंग में है? होती है। सुबह 8 से 2, अच्छा। एक सप्ताह 2 सप्ताह, एक सप्ताह इवनिंग शाम को 2 से 8, और महीने में नाइट ड्यूटी 8 से 8। अच्छा एक सप्ताह। तो फिर आपको इतना समय मिल जाता था, आप उसकी पढ़ाई पे भी ध्यान दे लेते थे, घर को भी? लेकिन ये मानो कि आप बेटे को इसने मतलब इतना वो भाई हर चीज, रात को ये पूरी रात पढ़ता रहता था। और जब भी इसकी मतलब मम्मी देखते हर घंटे में आध घंटे में इसको संभालती रहती, बीच बीच में पानी वानी की व्यवस्था हर बच्चे को मतलब क्या है कि, और खाना वगैरह मम्मी बनाती थी? हाँ पैन इतना सब कर लेते थे? खाली सारा टोटल गांव में सभी करते सभी हैं करते हैं। ज्यादातर। अच्छा कभी लेकिन आप होटल गांव का में फिर बहुत जनरली मतलब जॉब नहीं कर रहे होते, आप जॉब भी कर रहे थे और फिर ये घर भी संभाल रहे थे, दो जगह मेहनत कर रहे थे। कहीं होटल का खाना ये तो नहीं है। मिलता है, हम सब ये तो चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। अच्छा अभी लकड़ी से भी अभी लेकिन भी। उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। और वो दाल बाटी भी जो बनती है चूल्हे पे। ये पैन है इसलिए बावेश के वहाँ कस्बे से गाड़ी छोटी स्कूटी हमारे पास इतने सारे ढेर से लगा रखे हैं। जब भी कोई भी चीज खत्म हो गई तुरंत और काम छोड़ेगी, पहले इसको सामान दिला के बाजार से तुरंत, इसका समय खराब नहीं हो। अच्छा भाई तो रात को भी इसने कह दिया पैन तो दुकान खुलवाई, पैन दिवाया इसको दुकान खुलवा के। इतना वो ये भूल जाता था दिन में भूल जाता कॉपी पढ़ने के लिए। अच्छा फिर इसने भाई मैं जिद कर ली तो मैं चल इसको मैं फिर जयपुर लेके गया। तो जयपुर हम नारायणा में गए, और गुजर की थड़ी आपके यहाँ अकेडमी में भी गए, और 2-3 कोचिंगों में हम घूमे, आकाश में भी गए। ठीक है। फिर हम घूम घाम के मई में जब रिजल्ट नहीं आया था फिर आ गए। अच्छा फिर मैं बेटा बता डिसाइड करो बताओ, वहीं फिर इसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा फिर बोला यहाँ नहीं, फिर चलेंगे तो अपन कोटा ही चलेंगे। फिर कोटा गए आप लोग फाइनली? नहीं टिकट तो बनवा ली, टिकट कर गई पर गए और नहीं। फिर इसने टिकट बना ली। फिर इसके पता नहीं क्या रहा, नहीं पापा बोल मैं घर पढ़ के ही डॉक्टर बनूंगा। अच्छा फिर वो कैंसिल कराई। क्यों भाई कैंसिल क्यों करा ली? फिर इसने जून में इतना लगन हो गया। फिर इसने हमारे अन अकेडमी का मैंने 19 मई को 1 साल का वो पैकेज करा के और वाईफाई लगा के घर का 6 महीने का। गांव में इंटरनेट अच्छा चल रहा है? हाँ फाइबर लगा रखा था। वाईफाई से होता है वैसे, वो सेल्युलर नेटवर्क से सेल्युलर नेटवर्क नहीं है, वाईफाई से अच्छी स्पीड आती है बिल्कुल, मतलब बिना कोई लैग वैग नहीं होता है। चलो ये अच्छा है। अब आपको वैसे कैसा लग रहा है, मतलब अब फाइनली मतलब हो गया 11th-12th में भी तगड़ा कर दिया उसने, 96.6% लेके आया, और अब इस साल ड्रॉप लेके फाइनली। अब तो इससे ज्यादा बड़ी खुशी और क्या हो गया हमारे लिए, माता पिता के लिए। बेटा जब ऑल इंडिया हो रहा है तो यही चाहिए, और सबसे बड़ी खुशी यही है हमारी तो। और ये इससे कोई बड़े भाई बहन भी हैं? नहीं, ये एक ही है साहब। तो पर अभी ये कॉलेज चला जाएगा फिर आप लोग? बिल्कुल साहब कॉलेज जाएगा तो ये मानो कि अभी हमारा घर भी हमारा तो पूरे दिन भर इनके भाई आगे पीछे रहता है, तो कभी सारे काम इसके पीछे ही है। अब मन तो भाई जैसे बेटे को पढ़ाना है, सक्सेस करना है, वो तो इस वजह से जाना तो पड़ेगा कॉलेज में। अच्छा ठीक है ठीक है।
सर मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। अच्छा, क्या लाए हो भाई? देखते हैं। मीठा ये मतलब हाँ अरे भाई, ये मैं जहाँ पे रहता हूँ कि सबसे अच्छा प्रसिद्ध फेमस मिठाई है। कौन सी मिठाई भाई ये? सर कलाकंद बोलते हैं इसे। अरे कलाकंद, ये बड़ा खिला प्यारा दे दिख रहा बेटा, है। खिला देखो दे। वैसे तो मैं मीठा खाता नहीं हूँ भाई, पर अभी तो खाऊंगा और अच्छे से खाऊंगा। खिला भी दे तू, खिला दे बेटा। खिलाओ आज तो। से खिलाओ। वैसे खिलाने तो मुझे चाहिए। चलो बहुत टेस्टी, इतना टेस्टी मैंने नहीं खाया अभी तक। तो आपके गांव में ही बनाते हैं वो? हाँ, जो हम रह रहे हैं वहीं पास में ही बहुत काफी दूर तक जाता है इनका ये कलाकंद। काफी लंबे समय से बनाते आ रहे हैं। वो घर के ऊपर ही दूध वगैरह ला करके, और 3 दुकानें हैं इनकी बाजार में। तो भाई तुम भी खाओ मीठा करो भाई, अब तुमने इतनी मेहनत करी है। मतलब जो फेस्टिवल त्योहारों के ऊपर काफी लोग बाग इसका विश्वास करते हैं, भाई वहीं से लेके आना मिठाई। इतना जोधपुर मिष्ठान भंडार का ये विश्वास नहीं करते हैं जितना इसका करते हैं। वहाँ हमारे आसपास में तो ये फेमस है, इसको कलाकंद बोलते हैं। सर एक जनरेशन से चल रही है, मतलब उनके जो बनाने वाले हैं ना, वो कई सारे जनरेशन से बना रहे हैं। तभी परफेक्शन उन्होंने बिल्कुल वो कर लिया कि किस टेम्परेचर पे कितनी देर पकाना हाँ, है, कितने अमाउंट में डालना है, होता है ना। क्योंकि सेम चीज अलग अलग लोग बनाते हैं, कई अलग अलग तरीके से बनती है। बिल्कुल। अब उन्हीं को पता है भाई कितना उबालना है दूध को, कितना गर्म करना है, कितनी चीनी पड़ेगी इसमें, शुगर कितना वो होगा। आप लोग भी खाइए, बच्चे की ले लिया मैंने। नहीं, थोड़ा सा करिए, आप भी लो। मैंने खा लिया और लो। और आप लीजिए। आप तो खाइए, आपने खाई नहीं है। हाँ मैं ले रहा हूँ। ज़्यादा मिठाई खा लिया हम लोगों ने तो सर मैम, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा जी, है ना। और अब मैं भावेश से थोड़ी बातें करता हूँ और आप लोगों से फिर मिलते हैं। बिल्कुल। भावेश, अब तुम बताओ भाई, तुम्हें कैसा लग रहा है फाइनली, मतलब जो भी इतने साल से तुम मेहनत कर रहे हो, और अब तुम्हारे मम्मी पापा की आंखों में खुशी देख के, मम्मी तो बड़ा इमोशनल भी हो गई। हाँ। वो दिख रहा है कि अलग ही खुश हैं दे आर प्राउड। हाँ, तो तुम्हें कैसा लग रहा है ये देख के? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में कुछ ऐसा सोचा था कि एक दिन ऐसा कुछ करना है ताकि मम्मी पापा का नाम पूरे में रोशन हो? सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है ना, हाँ, कि हाँ, तुम डॉक्टर बन रहे हो तो एक अलग कहानी है, तुम्हारा करियर पूरा सेट है, फ्यूचर है, पर साथ में आजू बाजू जितने लोग होते हैं, पूरा गांव होता है, रिश्तेदार होते हैं, उन सब में एक जो सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। सर पापा तो इस बात से बहुत खुश हैं, मतलब हाँ, कि पूरे गांव में वो हो जाता है कि हमारा लड़का अब डॉक्टर बनने वाला है। बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो क्या यही चीज़ मोटिवेट करती थी? मतलब वैसे तुम आए क्यों डॉक्टर बनने, ये मुझे अभी तक पता नहीं चला। सर मतलब मेडिकल प्रोफेशन में थे और मेरा भी एक इंक्लाइन था टुवर्ड्स मेडिकल प्रोफेशन। अच्छा, सो आई चोज टू बिकम डॉक्टर। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड है, बहुत नोबल प्रोफेशन है यार। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे 10-12 के तो मार्क्स पता चल गए, शायद तुमने जेईई मेन भी दिया था इस साल? हाँ, मैंने जनवरी में भी दिया था और अप्रैल में भी दिया था। अच्छा, हाँ, और कितने आए? सर जनवरी में मेरे 99.23 परसेंटाइल थे और अप्रैल में 99.16 परसेंटाइल। तो मतलब तुम जेईई मेन से भी उठा सकते हो कॉलेजेस, एनआईटी भी जा सकते हो। फिजिक्स में कितने थे? फिजिक्स में सर जनवरी में 99.04 और अप्रैल में 100 परसेंटाइल। 100 परफेक्ट 100। तो भाई फीलिंग वेरी प्राउड अच्छी बात है। वैसे हर साल कोई ना कोई स्टूडेंट होता है मेरा, लास्ट ईयर सरन्या भी लेके आई थी 100 परसेंटाइल, अच्छी बात है। और इस साल फिजिक्स में तुम्हारे कितने हैं नीट 2025 में? 146। अच्छा ये बताओ, फिजिक्स में तुम्हें इतने नंबर कैसे लेके आ गए? मतलब जब तुमने पेपर देखा तो डर नहीं लगा एकदम से? क्वेश्चन लेंथी थे, डिफिकल्ट थे? सर एकदम से नहीं हुआ, मतलब पूरे साल अपनी क्लास में खूब सारे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो मेरे को इतना ज़्यादा डर नहीं लगा। तो तुम वो काम रहे पूरे टाइम? हाँ, ठीक है। और तुम्हारे ये बताओ किस तरह से अटेम्प्ट करा था, मतलब पेपर स्ट्रेटजी क्या थी? बायो पहले करी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कितनी देर में क्या क्या करा? सर पहले मैं बायो से शुरुआत करता था, ठीक है, तो बायो के बाद केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, और मैं पेपर को भी 2 राउंड में करता था, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में बायो 25 to 30 मिनट्स, केमिस्ट्री भी 30 मिनट्स के आसपास। तो उसमें चुन चुन के वो क्वेश्चन करते हो जो बिल्कुल श्योर हो? हल्के से भी डाउटफुल क्वेश्चन उनको छोड़ दिया मार करके, ठीक है। और फिजिक्स भी केमिस्ट्री कितनी देर में? 30 मिनट्स। 30 मिनट में केमिस्ट्री, 30 में तुम्हारी बायो? यस, ठीक है। 1 घंटे में हो गया तुम्हारा बायो केमिस्ट्री? हाँ सर, नीट 2025 में थोड़ा सा 1 hour 15 मिनट्स के आसपास लगे थे, ठीक है, क्योंकि वो भी लेंथी थे, सही बात है। और फिर फिजिक्स में 1 hour नॉर्मली लगता था, पर नीट 2025 में 1 hour 15 मिनट्स, और फिर बाकी 2 hour 30 मिनट्स हो गए, फिर OMR
और जो डाउटफुल क्वेश्चन थे वो करता था फिर मैं। अच्छा ये हुआ, ठीक है। राउंड 2 में डाउटफुल क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे फिजिक्स में उनके लिए क्या करा, जैसे सरफेस टेंशन वाला या फिर बबल वाला, उनको अटेम्प्ट करा था, क्या करा था? सर राउंड 1 में तो मैंने छोड़ दिया था, और अगर टाइम मिलता राउंड 2 में, जो कि नहीं मिला मेरे को, वन मैं ट्राई करने की सोच था। मतलब मैं 3 बॉक्स बनाता था। एक तो मतलब जो देखते ही और शुरुआत में टिक मार दिया, जो करेक्ट ऑप्शन है, सही बात, जो हो सकता है लेकिन टाइम लेगा उस पर बॉक्स, और जो मतलब बिल्कुल ही नहीं हो सकता उस पर मैं सर्किल मारता था। हाँ, अच्छा सर्किल मार, ठीक है, मैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि क्योंकि फिजिक्स में तुमने नीट 2025 में भी फोड़ा है, जेई मेन में भी फोड़ दिया, 100% आए, किस तरह से पढ़ा था फिजिक्स 12th में जब तुमने दिया था, है ना? तुमने 11 में कोई कोचिंग नहीं करी, राइट? 12th में तुम स्कूल भी जा रहे थे और अनअकैडमी पे हमारी क्लासेस कर रहे थे, राइट, है ना? ठीक है। और तो लास्ट ईयर कितना आया था तुम्हारा नीट 2024 में फिजिक्स में? 126। तो लास्ट ईयर क्या गड़बड़ हो गई थी? पेपर भी आसान था लास्ट ईयर तो? सर लास्ट ईयर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था, कुछ क्लासेस मिस कर दी थी मैंने बहुत सारी, टाइम मैनेजमेंट नहीं पता। हाँ ठीक है, तो तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए थे। हाँ ठीक है, ठीक है, ये था। तो इस साल पूरे ढंग से पूरे साल क्लासेस करी थी? सर पूरे साल बिल्कुल रेगुलर मैं लाइव ही करता था सारी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों? यस। कौन कौन से टीचर से पढ़े थे? सर फिजिक्स मैंने आपसे पढ़ी थी, और केमिस्ट्री में मैं 3 टीचर से पढ़ा था। फिजिकल केमिस्ट्री AKM सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री RS सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री SKC सर, और बायो में मैंने जूलॉजी AG सर से, और बॉटनी प्रणव सर से। ठीक है, और इसके अलावा पढ़ा, उसके अलावा फिजिक्स में क्या क्या करा था? मटेरियल वगैरह कैसे करे थे? फिजिक्स में DPP, सबसे पहले DPP करता था मैं क्लास के बाद नोट्स रिवाइज करके, और फिर मॉड्यूल, और HC वर्मा में मैंने मॉड्यूल में तुम एक्सरसाइज 1 2 3 जो मैं देता था वही वाले मॉड्यूल? यस, आप जो देते थे, और मैं तीनों एक्सरसाइज तीनों कर लेते थे? यस। एक्सरसाइज सेकंड हो जाती थी सॉल्व? हाँ सर सेकंड हो जाती थी, पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग एक्सरसाइज थी वो, उसमें थोड़ा टाइम लगता था, पर हो जाती थी। और मेरे ख्याल से वही एक्सरसाइज सबसे बड़ा रीजन है कि 2025 का पेपर देख के भी तुम नहीं डरे, हाँ, है ना? ठीक है। और इसके अलावा SC वर्मा वगैरह करते थे? HC वर्मा सर मैंने कुछ चैप्टर तो पूरे किए थे, मतलब वर्कड आउट एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, एक्सरसाइज भी कई चैप्टर की थी, 5 चैप्टर थे, लेकिन बाद में टाइम मैनेजमेंट का इशू होने लगा, तो मैंने फिर एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, पर मैं वर्कड आउट एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 सारे चैप्टर का किया था, और वो भी बहुत हेल्प करा होगा फिर तुमको एग्जाम में, क्योंकि उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो तुम्हारी वो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग डेवलप होती है कि किस तरह से करना है। ठीक है, और ये बताओ कि जैसे मैं हर साल JEE एडवांस का पेपर डिस्कस करता हूँ, तो तुमने वो अटेंड करा था 2023 में या 24 में? हाँ 2024 में मैंने करा था JEE एडवांस का पेपर डिस्कशन। तो जब डिस्कशन चल रहा था देख के एकदम से वो नहीं हो गया क्या है, छोड़ के भाग गए हो? सर शुरुआत में तो लगा था, पर फिर फाइट मारनी होती है, बात यही है। तो सर मैं आखिर तक देखा था, पूरा डिस्कशन देखा? पूरा डिस्कशन देखा। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, दोनों पेपर का। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। अब फिजिक्स में इतना ही करा था ना, तो जो DPP मैंने दी मॉड्यूल और SC वर्मा, और नीट की PYQ, एम्स की PYQ, JEE मेंस की भी मैंने PYQ करे थे लास्ट 3-4 इयर्स के पूरे। वेरी गुड है ना, ठीक है। और इसके अलावा बायो को किस तरह से करा? सर बायो में मैंने पहले जो टीचर पढ़ाते थे वो नोट से मैं रिवाइज करता था, उसके बाद सर मैं NCERT पढ़ता था, तो NCERT की मैंने मल्टीपल रीडिंग की थी, हर चैप्टर मिनिमम 10 टाइम्स था, कई चैप्टर। अच्छा, तुमने बायो के NCERT का हर चैप्टर 10-10 बार पढ़ा? टीचर ने पढ़ाया बोला, उसके बाद खुद से पढ़ा? हाँ, और उसमें NCERT पे ही नोट्स वगैरह बनाते हुए चलते थे, लिखते हुए? सर मेरे स्टिकी नोट्स मैंने चिपका रखे हैं खूब सारी NCERT पर, भर दी पूरी? हाँ। चलो दिखाना, घर जाके मुझे फोटो जरूर भेजना। ओके, ठीक है, हाँ। तो पूरी भर दी। और ये फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ते थे NCERT? सर फिजिक्स में मैंने मॉडर्न फिजिक्स के पॉइंट्स तो पॉइंटर पढ़े थे। ठीक है, बाकी नहीं पढ़े? बाकी नहीं पढ़े मैंने। ठीक है। और केमिस्ट्री का क्या करा फिर? सर केमिस्ट्री में जो सबसे पहले तो नोट्स प्रायोरिटी थे, नोट्स पूरे करो, फिर मॉड्यूल पूरा करो, और अगर टाइम मिलता था तो मैं NCERT जरूर पढ़ता था। ऑर्गेनिक की तो मस्ट थी मेरे लिए, मतलब मैं छोड़ता नहीं था ऑर्गेनिक की NCERT। इनऑर्गेनिक की NCERT में मैंने लास्ट में आके पढ़ी थी, और फिजिकल की मैंने छुई भी नहीं। फिजिकल की तो तुमने फिजिकल और फिजिक्स क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करने थे उनकी NCERT नहीं करी है ना? इनऑर्गेनिक की पूरी पढ़ी थी? हाँ इनऑर्गेनिक की पूरी पढ़ी सर। इनऑर्गेनिक की मैंने 2-3 टाइम्स पढ़ी थी, पर ऑर्गेनिक मैंने 8-9 टाइम्स पढ़ी थी। हाँ ठीक है, तुम्हें लगता है उससे हेल्प मिला? हाँ, और मतलब NCERT बेस्ड आती है ऑर्गेनिक थोड़ी सी, तो सही बात है। रिएक्शंस बार बार जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो तो याद हो जाती हैं। सही बात है, चलो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, मान लो जैसे अब तो तुमने पूरा एग्जाम दे दिया, और मतलब तुम्हारा नाम है, जो बच्चे इस बार एग्जाम देके फोड़ के आए ना उनका नाम इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट नीट का एग्जाम निकाला है। नीट नहीं निकाला, नीट के इतिहास का, मतलब जो आज तक कभी नहीं आया ना, 2016 में आया ना 1995 में आया, ऐसा पेपर फोड़ के जा रहे हो तुम, है ना? तो अगर तुम लेट से 3 साल पास्ट में जा पाओ, लेट से एक टाइम मशीन मिल जाए तो, है ना, और तुम पहुंच जाओ जब 10th क्लास का तुमने अपना एग्जाम दिया था, तो तुम अपने 3 साल पुराने वर्जन को क्या एडवाइस दोगे जाके, ताकि तुम नीट कर पाओ?
सर मैं 11th में कोचिंग ज्वाइन कर लेता, मेरा 1 साल मतलब अच्छा यही था ये मेरा, सबसे बस बड़ी एक रिग्रेट है मेरा कि 11th में ही ज्वाइन कर ली होती, हाँ, ताकि 12th के साथ ही मेरा हो जाता, ड्रॉप की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ड्रॉप की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सरन्या ओम प्रभु वगैरह जैसे थे उनकी तरह तुम्हारा भी हो जाता है, डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली दैट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन द कोचिंग। ठीक है, चलो ये बताओ, इसके अलावा पढ़ाई की बातें तो बहुत हो गई कुछ हॉबीज वगैरह क्या है, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, कुछ करते हो क्या? क्रिकेट खेलना मैं शुरुआत में 10th तक तो खूब क्रिकेट खेला है, खूब खेला है। हाँ सर, मैं जब छोटा था ना तो भी मैं जो बड़े के टूर्नामेंट होते थे मैं उनके साथ खेलता था। अच्छा, तो वहीं टाउन में खेलते थे जाके? हाँ, टाउन ग्राउंड में जाके, बिल्कुल है। हाँ चलो सही है, कोई नहीं, अब कॉलेज में जाके बहुत खेलना कॉलेज में अच्छे अच्छे ग्राउंड्स होते हैं, पर यार मेडिकल कॉलेज में मैंने सुना समय नहीं मिलता इंजीनियरिंग में तो क्या होता है, कॉलेज जाके फ्री हो जाते हैं, बहुत टाइम मिलता है, मेडिकल वाले बच्चों को पढ़ाई करनी होती है बहुत। लेट्स सी। हाँ, पर 10th के बाद सब लोगों का क्रिकेट छूट जाता है। हाँ, 10th तक सब बहुत खेलते हैं, 11th से सीरियस हो जाती है चीज़ें। ठीक है, स्पोर्ट्स में कुछ और? चेस खेलना पसंद है मेरे को। चेस भी खेलते हो? हाँ, चेस मैंने 10th तक खूब खेला, मैंने 4th क्लास में शुरू किया था चेस खेलना। और उसमें भी खेलने गए हो डिस्ट्रिक्ट वगैरह लेवल वगैरह? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट मजे के लिए खेलते थे? हाँ, मजे के लिए खेलता था मैं। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। अभी रिसेंटली अपने इंडिया से गुकेश उसके बारे में पता चला? हाँ, है ना, ठीक है, चलो अच्छे थे। और कोई हॉबीज़ वगैरह? सर और कोई हॉबीज़, एक पेंटिंग थी पर वो बचपन में थी, फिर ज़्यादा मतलब ठीक है, परस्यू नहीं किया मैंने उसे। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब कॉलेज जाके क्या प्लान है? सोचा को 5 साल कोई नई ज़िंदगी चालू होगी फाइनली, जिसके लिए फाइट मारा। अब कॉलेज जाके थोड़ा मतलब मैं सोशल स्किल्स पर ध्यान दूंगा, क्योंकि मैंने अब पास्ट 2 ईयर से तो मतलब इतनी बाहर नहीं गया मैं, तो सोशल स्किल्स में थोड़ी बिगड़ी हुई हैं। चलो तो अभी मैं सोशल स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दूंगा पहले। कोई नहीं, वो फर्स्ट ईयर में सीनियर्स सुधार देते हैं सिखा देते हैं, डोंट वरी ये बताओ भावेश कि जैसे इस साल तुमने ड्रॉप ईयर में बहुत सीरियसली तैयारी करी है ना, तो इस समय कोई ऐसा पॉइंट आया पढ़ाई के टाइम पे, ड्यूरेशन में, कोई ऐसा मंथ जब बहुत लो फील हुआ हो, ऐसा लगा हो कि यार कि शायद नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत मुश्किल हो रहा है, या फिर गिव अप करने का मन करा हो, या फिर नंबर कम आए हो, कुछ ऐसा? हाँ सर, ऐसा हुआ था, मेरी मेडिकल कंडीशन हुई थी कुछ, जेईई मेंस देने से पहले जनवरी में हुई थी, तो मेरा फरवरी मंथ पूरा ऐसा ही था। अच्छा, क्या हो गया था ऐसा? सर पता नहीं, मैं बाथरूम में फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था जेईई मेंस एग्जाम से एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले। ओके, वो गिर गए थे सिर पे? हाँ, मतलब गिर गया था मैं। ठीक है, और चोट वोट भी आई थी? नहीं, इतनी चोट वोट नहीं आई थी, पर गिर गया था मैं उसमें, बेहोश हो गया बाथरूम में। तो उसके बाद फिर 1 महीने में तबीयत मतलब खराब रही थोड़ी सी, मैंने सोचा क्या हो गया, मतलब फिर डॉक्टर से जांच कराई तो उसमें रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकला कि नॉर्मल आ रहा है सब कुछ। फिर सब 1 महीने मतलब टेंशन में रहता आदमी, क्या हो गया ऐसे कैसे, मतलब एक दिन अचानक से बेहोश हो गए। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि हुआ क्या था, मतलब फिर जेईई मेन का एग्जाम देने गए थे उसके बाद? हाँ, जेईई मेंस में सुबह मैंने हॉस्पिटल में चेकअप कराया, और मेरा इवनिंग शिफ्ट थी जेईई मेंस में, आई थिंक 3 to 6 होता है, तो 11 बजे मैंने ब्लड सैंपल दी और फिर मैं एग्जाम देके फिर रिपोर्ट वापस लेके आया हूँ। अच्छा, तुम पीसीएमबी वाले थे क्या? नहीं, ओनली पीसीबी, मैथ नहीं। तो फिर तुमने जेईई मेन का जब एग्जाम दिया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट कराया तुमने? मैथ्स नहीं कराया? हाँ, मैथ्स मैंने जनवरी में तुक्के मारे थे। अच्छा, तुक्के मारे। चलो सही है, ठीक है, ये तो बड़ी बात है, मतलब एग्जाम के जस्ट पहले तबीयत खराब हुई और इतना अच्छा परफॉर्म करके आए, तो फिर हुआ क्या कि जो पूरे 1 महीने लग गया? मतलब सर मतलब मेरा फिर डाइजेशन भी मतलब खराब होने लग गया था, अजीब सा लगता था, आई डोंट नो क्या हुआ। मतलब सही हो गया? आप सही हो गया अपने आप? अब कोई बिल्कुल परफेक्ट है? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो 1 महीने पढ़ाई में फर्क पड़ा, उस समय क्लासेस कर पाते थे फिर? सर क्लासेस में कर पाता था, पर डीपीपी वगैरह सॉल्व नहीं कर पाते होगे? हाँ, मतलब थोड़ा आवर्स कम हो गए थे, जैसे मैं नॉर्मली 13 आवर्स के लगभग पढ़ता था, 13 आवर्स, वाओ। तो फिर वो 8-9 ही रह गया था, मतलब ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये बताओ 13 आवर्स का टाइम टेबल कैसे, 13 आवर्स पढ़ते कैसे हो? जैसे 12 आवर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, हाँ, कैसे करते हो, क्या होता था तुम्हारा रूटीन? सर मैं सुबह 7-8 बजे उठता था, उठने के बाद मैं रिवाइज करता था, नोट्स रिवाइज करता था, केमिस्ट्री की क्लास होती थी तो उससे पहले एक बार ब्रश अप हो जाए, फिर केमिस्ट्री की क्लास होती थी सुबह, उसके बाद सर मैं मतलब खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट करके दोबारा पढ़ने बैठ जाता था। ठीक है, और शाम को फिर ज़्यादातर मोस्टली क्लासेस शाम को होती हैं, फिर शाम को क्लासेस लेके सर मैं नैप वगैरह नहीं लेते थे दोपहर में? नहीं, ठीक है, मेरा सिर्फ रात को ही सोता था, दोपहर को कोई नैप नहीं थी। और शाम को क्लासेस होने के बाद मैं फिर नोट्स रिवाइज करता, डीपीपी सॉल्व करता, और बीच बीच में बस थोड़ी बहुत ब्रेक ले लेता मैं 10-15 मिनट के, जैसे कॉफी पी ली। ठीक है, नहीं तो वो जो तुम्हारा था ब्रेक, वो फिक्स होता था कि एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करते थे कि इससे इतना पढ़ना है, फिर ब्रेक अपने हिसाब से? अपने हिसाब से, मतलब मैं बहुत फ्लेक्सिबल था उसमें, टाइम टेबल में आई वाज वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है, पर तुम पढ़ाई करते थे ना? पढ़ाई करता था मैं, पढ़ाई समय बर्बादी नहीं होती? समय बर्बाद नहीं होती। ठीक है, और रात में कब सोते थे फिर? सर रात में अगर मैं सुबह 8 बजे उठाऊँ, अगले दिन मुझे सुबह 8 बजे उठना, मैं अगले दिन के हिसाब से प्लान करता था कि अगर मुझे सुबह 8 बजे उठना है तो मैं मिनिमम 6 आवर्स की वो स्लीप लूँ, क्योंकि मैंने पहले कई बार हो चुका कि 6 आवर की जब स्लीप नहीं होता तो पूरा दिन उतना इफेक्टिव नहीं जा पाता, तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता, कोशिश करोगे तो भी नहीं होता। तो मिनिमम मैं 6 आवर की स्लीप लूँ तो 1-1:30 तक मैं सो जाऊँ। ठीक है, और सुबह उठ जाते थे। सही है, ठीक है।
तो ये जो तुम ब्रेक लेते तो इसमें कुछ कोशिश करते थे कि मतलब एटलीस्ट 1 आवर की सीटिंग हो, या फिर कुछ ऐसा होता था कि जब मन करा तब ब्रेक ले लिया, जब मन करा तब पढ़ाई करा, कैसा था? सर मैं सिटिंग आराम से 3.5 आवर के बाद मैं ब्रेक लेता था। 3 आवर तो कंटिन्यूस सिटिंग होती थी? हाँ, मेरी आदत पड़ी हुई थी। तो भाई इसको तो फिर टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं। मतलब 2 इयर्स मैंने तैयारी की तो आदत पड़ जाती है आदमी को। अच्छा, हाँ। वो रूटीन में आ जाता है। अगर आप वो कई दिन शुरू में फाइट मारनी पड़ती है उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। चलो भावेश ये बताओ, लास्ट चीज़ है ना, हाँ, कि नीट 2025 का पेपर देखने के बाद ना कई लोग नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी डर गए, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे तुम? सर पहली बात, नीट एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रैंक्स मैटर करती है ना कि मार्क्स। एग्जैक्टली। अगर पेपर हार्ड आया तो जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो तब भी मतलब निकालेगा, भले उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि रैंक्स के बेसिस पर सिलेक्शन होता है, सीट्स लिमिटेड उतनी ही है। हाँ, सही बात तो है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मतलब सही बात, अगर आप सही से तैयारी करोगे तो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और कोई एक चीज़ जो बच्चा आज तक नीट का एग्ज़ाम कभी नहीं दिया और नीट देना चाह रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, उसके लिए कोई एडवाइस देना चाहोगे? सर एडवाइस ये कि टीचर्स को रिलीजियसली फॉलो करो, उनकी मतलब बात को इग्नोर मत करना, जो बात बोलते हैं उनकी, क्योंकि एक्सपीरियंस है, तुमको एक्सपीरियंस नहीं, तुमने अभी नीट की प्रिपरेशन से शुरू की है। इनफैक्ट जो कई बार ड्रॉपर भी होते हैं ना, वो भी मतलब खुद की चलाने लगते हैं कि हमको एक्सपीरियंस हो गया था, पर टीचर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। मतलब बिल्कुल तो टीचर्स को ही रिलीजियसली फॉलो करो, जो बोलते हैं वो मटेरियल सॉल्व करो, अपना मतलब दिमाग लगाने की कोशिश नहीं, और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना। तुमने बंद कर दिया था सोशल मीडिया? मैंने फ़ोन मम्मी को दे दिया था। ये तो इसलिए तुमने कंप्यूटर लिया था? पूरी पढ़ाई के बहुत से होते हैं कंप्यूटर डिस्ट्रैक्शन फ्री, फोन पे चले ही जाता है। हाँ, तो 2 साल कोई फ़ोन यूज़ नहीं करा? नहीं। कोई दोस्तों से बात करना, ये करना, कुछ नहीं? सर कभी दोस्त के फ़ोन आ जाते थे। अच्छा, तो वो मम्मी के पास आते थे फिर? हाँ, अच्छा। वो ब्रेक में मैं बात कर लेता था, जैसे 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, ठीक है, तो उसमें घूमते घूमते बात कर ली दोस्त से। और इस प्रिपरेशन के दौरान कभी खेलने वगैरह को जाते थे, क्रिकेट वगैरह ब्रेक के लिए, क्या कुछ करते थे? क्योंकि कभी बर्नआउट फील नहीं हुआ? बर्नआउट फील होता था तो सर मैं टेरेस पे घूम लेता था। मतलब अच्छा, ठीक है। शाम को इवनिंग में खाना खाने के बाद भी फैमिली के साथ वॉक पर जाता था, तो ठीक है, पढ़ाई के अलावा बात होती थी वहाँ पर। हाँ, पढ़ाई की बात नहीं करते थे। अच्छा, पढ़ाई की कुछ ये और ब्रेक है। टॉपिक ऑफ टॉपिक। समझ गए, हाँ, तो यही ब्रेक होता था। यस। चलो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा लगा भाभी तुमसे मिलके। और अब कॉलेज में जाओ तो बताना क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या कर रहे हो, है ना? कीप मी अपडेटेड, है ना? बिल्कुल।